बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का जो लिंक है वो मैं इस क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप वो नेक्स्ट क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इस जो एक्सप्रेशंस हैं इनको डिवाइड करना है। ठीक है, और हमने क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है सिंथेटिक डिवीजन के प्रोसेस के थ्रू। क्वोशंट क्या होता है, जब हम डिवीजन करते हैं ना, ठीक है, तो जो ऊपर वैल्यू आती है उसको बोलते हैं क्वोशंट। जैसा कि हमने जैसे यहाँ पे 10 है, ठीक है, 2 से डिवाइड करें, 2 5 10 है, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो ये वाली जो वैल्यू होती है ना, ये क्वोशंट होती है, इसको क्यों कहते हैं। ये वाली वैल्यू जो होती है वो रिमाइंडर होती है। ठीक है, अब रिमाइंडर यहाँ पे 0 है। अब हमने ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है थ्रू सिंथेटिक डिवीजन। चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वैल्यू होती है ना, ठीक है, इसको पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसा कि हमने अब इस क्वेश्चन में जो डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है, ये जितनी भी ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये वाली इवन ये वाली भी, ठीक है, ये सब पोलिनोमियल्स हैं। ठीक है, पोलिनोमियल्स का मतलब ये है कि इनमें एक्स वेरिएबल इन्वॉल्व होता है और उसकी डिफरेंट पावर्स होती हैं, 1 2 3, यहाँ पे 1 और 2 है, यहाँ पे 1 और 3 है। ठीक है, तो इनको पोलिनोमियल्स बोलते हैं। यहाँ पे अब हमने पोलिनोमियल है ना, इसलिए हमने इसको लिखना है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 1। p जाहिर करता है पोलिनोमियल को। पोलिनोमियल है किस वेरिएबल में, x में। यहाँ पे x इन्वॉल्व हो रहा है, इसको इसलिए ऐसे लिखे। ठीक है, अब ये है ना, इसमें डिवाइज़र क्या है। डिवाइज़र का मतलब ये होता है कि जो जिसे हम डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया था 10 और 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये जो वैल्यू होती है ना, ये हमारे पास डिवाइज़र होती है। ठीक है, और ये वाली डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक हो गया, सही। अच्छा, ये वाली वैल्यू डिवाइजर है। पोलिनोमियल ऑफ x है एक्स स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 1। ये हो रहा है इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। इससे ये हमने डिवाइड करना है। ठीक हो गया। अब ये x प्लस 1 है ना, ठीक है, तो हम इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं। अब आपको x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट किया, x इज इक्वल टू माइनस 1, यानी x की वैल्यू माइनस 1 है, तो हमने ये पुट करना है। लेकिन अभी अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे कहने लग जाए ना कि ये वाला प्रोसेस यूज़ करके हम डायरेक्टली यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करें, तो इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू माइनस 1 रूट है। लेकिन अभी हमें नहीं पता कि ये रूट है या नहीं। अगर तो ये रूट हुआ तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। अगर अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता तो इसका मतलब ये हमारा रूट नहीं है। अभी तो हमने क्वेश्चन फाइंड आउट कर रहे हैं ना। ठीक है, उन्होंने तो सिंपल हमें कहा है कि x प्लस 1 से डिवाइड करना है, तो हमने इसको डिवाइड करना है x प्लस 1 से। ठीक है, अब जो सिंथेटिक डिवीजन होती है उसमें क्या होता है, x माइनस a होता है। ठीक है, तो यानी कि x होता है, यहाँ पे प्लस का साइन है ना, माइनस करें और माइनस 1 करें। x प्लस 1 है तो माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि x माइनस 1 पुट करना है। अब ये वाली वैल्यू इस तरह से भी निकाली जा सकती थी, लेकिन पेपर में आप इस तरह से नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, इस वजह से क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि ये रूट है या नहीं। अगर वो हमें कहता ना कि ये इज x प्लस 1 जो है वो इज अ जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, जीरोस का वर्ड यूज किया होता उसने, ठीक है, तो वो उस वक्त होता कि रिमाइंडर 0 है। रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब ये है कि वो चीज़ हमारी रूट है। अभी हमें पता ही नहीं है, हमें रिमाइंडर और क्वोशंट हमारा फाइंड आउट करने का है। ये थोड़ी सी मैंने तमहीद इसलिए बांधी है ताकि आपको ये वाला पॉइंट समझ आ सके। ठीक है, तो a की जगह पे आपने वैल्यू पुट करनी है -1। ठीक हो गया, तो a इज इक्वल टू -1। अब हमने सिंथेटिक डिवीजन करनी कैसे है। ऐसे एक लाइन लगाएंगे, यहाँ नीचे से लगाते हैं। ठीक है, ऐसे एक लाइन लगाई, यहाँ पे एक लाइन लगाई। ठीक है, अब हमारे पास ये पोलिनोमियल है ना, इसमें एक्स स्क्वेयर से वैल्यू स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वेयर के बाद हम एक्स की वैल्यू है, फिर कांस्टेंट है, तो हमने इनके कोफिशिएंट्स लिखने हैं। एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या है, 1। एक्स कोफिशिएंट क्या है, 7। उसके बाद कांस्टेंट क्या है, -1 है। ठीक है, ये हमारे कोफिशिएंट्स आ गए। ये जो वैल्यू आई है ना -1, ए की वैल्यू -1, वो हमने यहाँ पे पुट करनी है, -1। ठीक हो गया, अब यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब हमने सिंथेटिक डिवीजन में करना क्या है, ये वाली जो वैल्यू है ना, ये डायरेक्ट ऐसे की वैसे ही नीचे उतर जाएगी। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 1 जार 1
और माइनस प्लस माइनस, तो -1 हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक हो गया। इन दोनों को हमने प्लस किया, 7 में हम लोगों ने प्लस किया -1, तो 7 में से -1 गया तो 6 आ गया। ठीक है, अब हम -1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 6 1 जार 6, माइनस प्लस माइनस, साइन माइनस का आएगा और 6 1 जार 6 आ गया। ठीक है, अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, ये आपस में वैल्यूज प्लस होंगी, तो 6 में 1 प्लस किया 7, और साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है तो माइनस साइन है तो बड़ी वैल्यू का साइन आया। ठीक हो गया। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो साइन हमारा रूल का आया था, जैसे प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो हमने रूल वाला साइन माइनस लिखा था। यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस होता है, रूल में हमने इसको प्लस करना है लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का आता है। ठीक है, जब हम प्लस करते हैं ना तो बड़ी वैल्यू का साइन आता है, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो रूल का साइन आता है। ये ठीक हो गया। ठीक है, अब आखिरी वैल्यू हमारे पास आई है ना, हमने इसको यूं लाइन लगाई और इसको यूं साइड पे कर दिया, तो ये हमारी रिमाइंडर है। ठीक है, ये रिमाइंडर है और ये हमारे कोशेंट के कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, रिमाइंडर इसको हम r लिख देते हैं। ठीक है, ये 1 and 6 आर कोफिशिएंट्स ऑफ कोशेंट। ठीक है, अब ये कोफिशिएंट ऑफ कोशेंट्स है ना। ठीक है, तो 1x + 6 इज इक्वल टू कोशेंट और रिमाइंडर इज इक्वल टू -7। ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आप ओवरव्यू देख लें। पार्ट नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 4x² - 5 4x³ -5x + 15 डिवाइड हो रहा है x + 3 से, तो ये वाली वैल्यू हमारी p ऑफ x है। p ऑफ x इज इक्वल टू 4x³ - 5x + 15 डिवाइड हो रहा है x + 3 से। ठीक है, ये अब x + 3 है ना, तो इसको हम लिखेंगे x - a, x की वैल्यू एज इट इज। अब ये इसको हमने +3 है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो हमने इसको माइनस माइनस को अलहदा कर दिया, तो ये वाली वैल्यू ब्रैकेट में -3 आ गई, तो a इज इक्वल टू -3, ये हमने वैल्यू बनानी थी। अब ये जो a की वैल्यू -3 थी, ये इस टेबल में यहाँ पे लिखी जाती है और ये ऊपर कोफिशिएंट्स आते हैं। ठीक है, अब कोफिशिएंट्स हमने तरतीब से लिखने होते हैं। x³ है ना, इसका कोफिशिएंट 4 है। अब x³ के बाद हमने x² का कोफिशिएंट लेना है, लेकिन वो तो यहाँ पे है ही नहीं है, तो उसकी जगह पे हम लिखेंगे 0। फिर हमने x का कोफिशिएंट लेना है, x² के बाद x आता है, उसका कोफिशिएंट है -5, फिर उसके बाद कांस्टेंट 15। ठीक है, अब हम वो वाला प्रोसेस दोबारा करते हैं। ये वाली वैल्यू एज इट इज यहाँ पर आएगी। ठीक है, हम अब मल्टीप्लाई करें, इनको यूं मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 जार 12, साइन कौन सा आएगा, प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा, 12 आ गया। इन दोनों को ऐड करें, जब हम ऐड करते हैं तो बड़ी वैल्यू का साइन आता है, तो वो -12 आएगा। ठीक है, अब 3 12 जार 12 1 जार 12 12 2 जार 24 12 3 जार 36 माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करते हैं तो रूल का साइन आता है, तो ये प्लस का साइन होगा। ठीक है, अब इन दोनों को हमने प्लस करना है। 36 में प्लस किए -5, तो वो उसमें से माइनस हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 31। बड़ी वैल्यू 36 है, साइन 36 का आया, यानी कि प्लस। अब 31 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3, तो ये आ जाएगा 93। ठीक है, 93। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस माइनस माइनस हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो साइन रूल का आता है जो कि है माइनस, हमने माइनस लगा दिया। अब 15 में से -93 किए तो -78 आता है। ये -78 जो है हमारे पास रिमाइंडर है। ठीक है, और 4 -12 और 31 जो है ये कोफिशिएंट्स हैं कोशेंट के। ठीक है, तो हमने लिख दिया 4 -12 और 31 आर कोफिशिएंट ऑफ कोशेंट। कोशेंट क्या हो गया, x² -12 x + 31 हमारे पास आंसर आ गया, और रिमाइंडर हमारे पास है -78। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। p ऑफ x हमारे पास आ जाएगा x³ + x² - 3x + 2। ठीक है, जो पोलिनोमियल डिवाइड हो रहा है x - 2 के साथ। ठीक है, तो x - a इज इक्वल टू x - 2 है, तो यहाँ दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 2। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, सिंथेटिक डिवीजन। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, जो ये वाली a की वैल्यू 2 है, ये यहाँ पे लिखी जाएगी। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट -3 है, और नेक्स्ट में आ गया कांस्टेंट। ठीक है, इस तरह से कोफिशिएंट पुट करके ये वाली वैल्यू एज इट इज़ नीचे उतर आएगी। 2 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जार 2, वो यहाँ पे
लिखा गया। इनको हमने ऐड करना होता है, 2 में 1 ऐड किया, 2 में 1 ऐड किया 3, 3 2 ज़ार 6 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 में से -3 गया तो 3 आ गया। साइन बड़ी वैल्यू का आता है तो प्लस का साइन आएगा। 3 2 ज़ार 6, ठीक है, इनको आपस में प्लस किया तो 8 आ गया। अब ये जो आखिरी वैल्यू है इसको इस तरह से लिखते हैं, ये हमारे पास आ गया रिमाइंडर। ये हमारे पास कोफिशिएंट है कोशेंट के, तो कोशेंट हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब ये एक्स स्क्वेयर एक्स और कांस्टेंट 1x² प्लस 3x प्लस 3, ये हमारे पास कोशेंट है और रिमाइंडर हमारे पास है 8। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये इस क्वेश्चन का ओवरव्यू है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे।